डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइकस का अगला भाग देखेंगे, रिप्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर अजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज जीडवाना। साइकस में जो जनन है दो प्रकार से होता है। पहली टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन। कायिक जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ये आप सब जानते हैं। और साइकस के अंदर बल्बिल्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये जो बल्बिल्स हैं, ये स्केली लीव्स, जो इसके दो तरीके की लीव्स थी। लीव बेसिस के पास स्केली लीव्स होती हैं। जब स्टेम थोड़ा पुराना हो जाता है तो इस स्केल लीव्स की और लीफ बेसिस का जो गड्ढा होता है, बीच में जो जगह होती है, उससे एक बल्बिल का निर्माण होता है। और ये बल्बिल अगर हम प्लांट से अलग कर लेते हैं तो वो नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। बल्बिल में क्या है, आप देखिए, बल्बिल है, ग्रुप है कोशिकाओं का, छोटा सा ये ग्रुप है जो बहुत सारी स्केली लीव से कवर्ड है, एक गांठ सी जैसी बन जाती है और इसमें से ये यंग लीव्स निकलती हैं। तब आपको पता लगता है जब आपके तने के बिल्कुल जड़ में से या तने के बिल्कुल निचले सिरे से कुछ नई लीव्स आपको अलग से निकलती दिखाई देती हैं। वैसे तो लीव्स आपने देखा है कि एक चक्र में मेन तने के ऊपर पाई जाती हैं, लेकिन जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे, दैट इज बल्बिल। तो इस बल्बिल को अगर हम मेन पौधे से अलग कर लेते हैं तो नए पौधे को जन्म देने की ये बल्बिल क्षमता रखता है। दूसरी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन है, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये एक पिक्चर है जो मैंने ढूंढी है नेट से। मलेशियन साइकेट है, साइकस सर्सिनालिस। तो जो पहली फोटो है, ये वाली फोटो, फर्स्ट फोटो जो है, मैं नंबर डाल देता हूँ क्योंकि फिर नीचे से वो हटाऊंगा। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी फोटो है, ठीक है। जो पहली फोटो है वो फीमेल प्लांट है, साइकस सर्सिनालिस का, और इसका स्पोरोफिल है। जो सेंटर में फोटो है, ये प्लांट के जो है सीड्स मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योर सीड्स दिखाए गए हैं स्पोरोफिल पे लगे हुए। साइकस में आप पढ़ेंगे कि जो इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो कोन में परिवर्तित नहीं होता है। मेल कोन पाया जाता है, लेकिन जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल्स होते हैं और लूजली अरेंज होते हैं, कोन जैसी संरचना नहीं बनाते। ये कोन कॉम्पैक्ट कोन नहीं है जो आप इसमें देख रहे हैं। कॉम्पैक्ट कोन जो लास्ट में आप देख रहे हैं तीसरे डायग्राम में येलो सा, ये मेल कोन है। स्पोरोफिल्स एक एक्सिस के चारों ओर बहुत सारे स्पोरोफिल्स लगे होते हैं जो मिलकर मेन प्लांट के ऊपर मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन का निर्माण करते हैं। कैसा है प्लांट? डायोशियस है, यानी कि एक लिंगाश्रयी है। मेल और फीमेल प्लांट इसके अलग अलग होते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि इसके मेल प्लांट अब दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। बहुत कम मेल प्लांट्स के कारण इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। बहुत समय से इसी प्रकार की संरचना में ये पाया जा रहा है और धीरे धीरे इसका जो प्रोपेगेशन, प्लांट साइकस के बहुत मिलेंगे हिंदुस्तान में, देखें बाहर देखें, एज ऑर्नामेंटल बहुत प्लांट्स लगाए जाते हैं। बहुत पुराने प्लांट्स जो ताजमहल गए हैं, ताजमहल में देखें, वो तो बहुत ही पुराने प्लांट्स हैं, ताजमहल के शुरू के लगे हुए। तो बहुत बड़े बड़े हाइट तक वो पहुंच चुके हैं, 8, 9, 10 फुट तक। तो वो बहुत पुराने हैं, लेकिन क्या बात है कि जो मेल प्लांट्स हैं वो रेयर रह गए। तो जो प्रोपेगेशन होता है, जो इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं, वो मेनली वेजिटेटिवली बल्बिल से करते हैं। फीमेल प्लांट के ऊपर बल्बिल्स पाए जाते हैं, उनसे हम इनको प्रोपेगेट करते हैं।
मेल स्ट्रोबिलस और कोन बॉन्ड सिंगली एट द अपेक्स ऑफ ट्रंक। प्रत्येक मेल प्लांट के अंदर उसके तने की टिप पर, एक्सिस पर एक मेल स्ट्रोबिलस बनता है, बहुत बड़ा एक मेल कोन उस पर पाया जाता है। इस मेल कोन को डेवलप करने में जो तना है उसकी एपिकल शूट यूज कर ली जाती है, इसलिए जो ब्रांचिंग है वो सिम्पोडियल टाइप की होती है। कोन शॉर्टली स्टार्क एंड लार्ज। कोन में जो वृंत होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन कोन बहुत बड़ा होता है, लगभग 50 सेंटीमीटर या इससे भी बड़ा। 50 सेंटीमीटर या इससे भी बड़ा कोन जो है वो पाया जाता है साइकस के अंदर। न्यूमरस माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। इस कोन के अंदर एक अक्ष होती है, जैसे ये एक एक्सिस है, इसके चारों ओर स्पाइरली स्प्रिंग की तरह से बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल कैसा है, नीचे से नैरो है और इसका जो ऊपरा सिरा है या जो बाहर प्रोजेक्ट हमको दिखाई दे रहा है वो चौड़ा हो जाता है। इसको एपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपोफाइसिस बोलते हैं। और इसके निचले सिरे पर, लोअर सरफेस के ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं। जब माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में पाए जाते हैं, 3 या 4 के इस तरीके से ग्रुप में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जब स्पोरेंजिया ग्रुप में पाए जाते हैं तो इस 3 से 4 या 6 जितने भी स्पोरेंजिया ग्रुप में हैं इसको सोराई बोलते हैं। ये पूरा ग्रुप जो एक से अधिक माइक्रोस्पोरेंजिया का है इसको सोराई बोला जाता है। ये सोराई में जो है लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं और इनके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। देखिए आगे ये संरचना है, एक माइक्रोस्पोरोफिल निकाल के रखा गया है। ये इसकी लोअर सरफेस है जो हमने बताई थी कि बहुत नैरो होती है, पतली होती है। ये ऊपर की सतह है, ऊपर का हिस्सा है जो चौड़ा हो जाता है और पीठ की तरह उठा हुआ होता है। इसको एपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोफाइसिस। और नीचे इसके आप ये देख रहे हैं इतने सारे दाने से लगे हुए हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ग्रुप में, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पर इसको सोराई बोलते हैं। जब बहुत सारे 2, 3, 6 माइक्रोस्पोरेंजिया एक ग्रुप में लगे हुए होते हैं तो इसको सोराई बोला जाता है। ये माइक्रोस्पोर्स है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। देखिए ये पूरा जो है ये डायग्राम माइक्रोस्पोरोफिल्स का दिखाया गया है। ये माइक्रोस्पोरोफिल हैं दोनों, ये अपर सरफेस पर है, ये देखिए ये एपोफाइसिस है, इसका जो ये चौड़ा वाला हिस्सा है। नीचे पतले हिस्से पर, इसकी लोअर सरफेस पर बहुत सारे सोराई लगे हुए हैं। ये सोराई की स्ट्रक्चर है। सोराई एक एक ग्रुप, ये 3-3, 4-4 माइक्रोस्पोरेंजिया एक एक ग्रुप में लगे हुए हैं, ये सोराई हैं। इसके ऊपर जहाँ पर ये चारों या 2 या जितनी भी संख्या में माइक्रोस्पोरेंजिया है आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सेंटर पेपिला एक चोंच सी निकली होती है, इसको सेंटर पेपिला बोलते हैं। और इनके बीच में नीचे इस सतह पर बहुत सारे हेयर्स, रोम पाए जाते हैं। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया पे हम देखें जो सोराई में है, इस पर एक आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये इसकी लाइन ऑफ डिहिसेंस होती है। लाइन ऑफ डिहिसेंस क्या है? जहां से माइक्रोस्पोरेंजिया फटता है और पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, वो लाइन ऑफ डिहिसेंस कहलाती है, प्रकीर्णन की रेखा। तो इस लाइन पे से माइक्रोस्पोरेंजिया फटते हैं और बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स हवा में फैल जाते हैं। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि मेल कोन के रूप में पाया जाता है। और मेल कोन 50 सेंटीमीटर या उससे बड़ा होता है, जिसमें एक अक्ष के ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स
सर्पिलाकार क्रम में या स्पाइरल क्रम में लगे हुए होते हैं। एक स्पोरोफिल नीचे से पतला और इसका ऊपर का सिरा चौड़ा होता है, जो एपोफाइसिस कहलाता है। इस एपोफाइसिस इसके जो है निचले सिरे पर जो माइक्रोस्पोरोफिल का लोअर सरफेस है उस पर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में लगे होते हैं, सोराई लगे होते हैं। इन सोराई में जो माइक्रोस्पोरेंजिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पर एक चोंच जैसी संरचना बन जाती है जिसको सेंट्रल पेपिला बोलते हैं। और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर एक लाइन ऑफ डिhiscence होती है जिससे मैच्योर होने पर माइक्रोस्पोरेंजिया फटते हैं और स्पोर्स या माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। ये देखिए, ये डी में डिhiscence के बाद दिखाया हुआ है। माइक्रोस्पोरेंजिया खुल गया, फट गया और माइक्रोस्पोर्स सारे बाहर निकल गए। इसके बाद हमको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स। इस वीडियो में आपको जनरल बात समझ में आ गई कि जो साइकस है वो डायोशियस प्लांट है, एक लिंगाश्रयी है। मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं और जो मेल प्लांट हैं वो बहुत कम धरती पर रह गए हैं, रेयर हैं, कभी कभी मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, जबकि फीमेल प्लांट बहुतायत में पाए जाते हैं। और जो मेल स्ट्रक्चर है वो कोन में पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो कोन में ना होकर लूजली अरेंज्ड, दूर दूर ढीले ढीले एक ही मतलब आसपास ही लगे होते हैं, लेकिन ऊपरी सिरे पर तने के लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल्स होते हैं जिन पर ओव्यूल लगे पाए जाते हैं। ये डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी और थैंक्स है सभी सोर्सेज को जिनसे मैंने ये लिटरेचर प्राप्त किया है या डायग्राम्स यूज़ किए हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स।